अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं तो बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से। और क्योंकि देखो जैसे आप लोगों ने मेरा पिछला लाइव देखा होगा, उसमें मैं बहुत टेंशन में थी, स्ट्रेस था, गुस्से में थी। वो सब हो गया। मैंने जैसी बात करती हूँ ना, जैसे अपने दिल की भड़ास निकालती हूँ, वहीं पे मैं नॉर्मल हो जाती हूँ। और उसके बाद मैं सोने गई तकिए पे, लेकिन मेरे को नींद ही नहीं आई। सुबह में मैं सो ही नहीं पाई। मुझे लगा मुझे बदन में इतना दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है। मैं समझ नहीं पा रही मेरे को दर्द क्यों हो रहा है, मेरे को दर्द क्यों हो रहा है। और मैं अभी भी मेरी हालत ऐसी है कि मैं ना बैठ पा रही हूँ ना खड़ पा रही हूँ प्रॉपर तरीके से। वो तो आपके भाईजान की जिद की वजह से मुझे थोड़ा उठ के तैयार होना पड़ा। और वालेकुम अस्सलाम। ये मेरे को जो दर्द देने वाला और कोई नहीं है, यही बंदा है। रात में इन्होंने मेरे को बहुत मारे थे। अच्छा। नहीं क्या बदन दुख रहा था तो मैंने क्या किया, इसके पीठ पे खड़े हो गया, ना पीठ की मसाज किया। अरे लेकिन बोल के करना चाहिए ना। मैं 2 दिन से इनको बोल रही हूँ मेरा पैर दुख रहा है, मेरा पैर दुख रहा है। मेरे को नहीं हो रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है मेरा पैर क्यों दुख रहा है। मैं पैर बता रही हूँ इनको दुख रहा है। और इन्होंने क्या किया कल, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया चाहिए ना, बैलेंस होना चाहिए। इसके लिए दोनों मैंने मेंटेन कर दिया। पैर से तो आदमी कंप्लीट आराम करेगा। अभी क्या कंप्लीट आराम, वाह ऐसा बोल रहे जैसे कि खाना ये बनाने वाले, आज का बर्तन ये धोने वाले। हाँ कंप्लीट आराम, उससे आराम नहीं मिलेगा। देखिए कल मैं एकदम ताज्जुब, अचानक से झटके में मैं लेटी हुई थी। डिम्पो कल ही दी उसने बच्चा, कल शाम के टाइम पे बच्चा दी उसने, और सुबह के टाइम पे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो वो बच्चा दे रही थी, मैं वहीं पे उसी के बाजू में रहती, क्योंकि वो मुझे जाने नहीं देती है। कैसे बुलाती हूँ, बुलाती आवाज मैं अगर मैं उठ के गई तो उसको बच्चा देगी ही नहीं, वो मैं ऐसा बुलाती है। तो मैं उसी के बाजू में बैठी रहती हूँ। तो वैसे ही मैं लेट गई थी कि मैं अभी बैठूंगी, कब तक बैठूंगी। मैं ऑन दी लेटी हुई थी और ये आदमी आए सडनली ना मेरे पे सटांग से खड़े हो गए। मैं किस तरह बदन किसको भी ना बहुत आराम मिलता है, कोई बदन पे खड़ा होता है ना तो आराम मिलता है। मैंने वो हिसाब से बदन बस खड़ा हुआ। अरे बाबा लेकिन बोलना तो चाहिए था कि देख बच्चा बदन ढीला छोड़, मैं खड़ा हो बराबर, तो बोलने से मत कर दो। और थोड़ा इधर थोड़ा उधर इतना। लेकिन जब पहले पैर रखे थे उस टाइम में बदन टाइट था। देखो कभी भी किसी की भी बॉडी को पेन हो रहा है, अगर आप दबाने जा रहे हो ना, पहले उसको अलर्ट करो कि देख मैं बच्चा पीठ पे खड़ रहा हूँ, या देखो मैं सामने वाले को बोल दूँ मैं आपकी पीठ पे खड़ रहा हूँ दबाने के लिए, बॉडी को ढीला छोड़। कुत्ता तो करना चाहिए था ना। मेरे मसल नसें पहले ही टाइट थी और खड़े रह के वैसे ही। अभी ना इसका बेनिफिट क्या है मालूम है? अच्छा उसका बॉडी ठीक होएगा ना, एकदम फिट रहेगी है। हाँ अभी बात तो जल्दी तकलीफ नहीं होगी, ये बेनिफिट है इसका। अभी पता है आप लोगों को, कल डिम्पो कर रही थी मैं और अभी मैं सुबह से कर रही हूँ। कैसे अल्लाह अम्मी, अभी मेरा हाथ दुख रहा है, 3 मिनट से ऐसे ही बोल रही हूँ। मैं जा रही हूँ बाहर, आ जाओ। बहुत दर्द हो रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और काम इतने सारे पड़े हुए, गाड़ी में क्या क्या भराने बोल रहे ले, कुछ तो करने जाने का गाड़ी के लिए मैकेनिक के पास। और उसके अलावा मेरे को पंछी का जो वो है ना, वो जो बच्चे दिया था, पंछी ने अंडे फूटे थे, 2 बच्चे हुए थे, वो बच्चों को शिफ्ट करना है बच्चों के केज में, वो काम है। उसके बाद चेयर का तो बोलने शर्म आ रही मुझे। हाँ चेयर का तो मुझे बोलने शर्म आ रही। और आपके भाईजान बोल रहे जो हमारा टैंक, फिश टैंक जो है स्नेल टैंक में शिफ्ट हो चुका है। फिश तो दिख नहीं रही है उसमें, बच्चे तो दिख रहे नहीं है, स्नेल दिख रहे। वो निकालना है, फिश वाले के शॉप पे जाना है, फिश लाना है। फिश मतलब वो उसको साफ करना है, बहुत सारे काम है। लेकिन ये उसे ही दिन ख़त्म नहीं हो रहा आज, तो ऐसे है। क्या हुआ बुरी गत के? ये उज़मा रहती तभी बोलती थी डगनिंग। मत कैसे चिल्ला रहे हो? कैसे पकड़ते बेटा उसको? ऐसे पकड़ते ऐसा देखो, अभी नहीं चिल्ला रहा, तुम पकड़ा तो चिल्ला रहा था। उसको पंख से पकड़ेंगे ना, वो मुर्गी लोग कैसा मुर्गी लोग को पंख से पकड़ते ना। हाँ दुखता नहीं होगा इन लोग को? हाँ दुखता होगा। हम लोग को हाथ से खींचते तो दुखता है। हाँ दुखता, बराबर एकदम सही। सॉरी डगनिंग। चिलगुजा। हाँ चिलगुजा ये कैसा नाम है, किसने रखा? मैंने। तुमने? हाँ और फिर और ये तो याद ही नहीं आ रहा है नाम उसका। चिलगुजा, इतना हार्ड नाम क्यों रखे? ऐसे ही। अच्छा नाम। कक मैं घर पे रख के आ है। सरप्राइज। क्या हुआ है? क्या हुआ, हम लोग नहीं आ सकते?
क्या कर रही है? फ्रेंड कहाँ है तेरी? उज़मा बोरी कहाँ है? कहाँ है अलीशा? कहाँ है? फ्रूट चकनार ऑरेंज। तो तुम लोग इतना दूर दूर खेलते हैं? हम लोग गार्डन में उसको सरप्राइज देने आए थे, लेकिन हम लोग को सरप्राइज ही नहीं हुई, और ये हम लोग को सरप्राइज मिला कि हम लोग को देख के सरप्राइज नहीं हुई। तो ऐसा है, एक्चुअली वो अपनी फ्रेंड के साथ यहाँ पे आई थी, तो हम लोग से रहा नहीं गया, पीछे पीछे आ गए। मेरे को बुखार है, मेरे को ठंड भी लग रही है। चेक किया ना, वो बुखार है, दर्द से ना मेरे को बुखार आ गया। ओह भाई, लेकिन इस बार डिम्पो ने क्या बच्चे दी, माशाल्लाह एकदम अलग कॉम्बिनेशन, फर्स्ट टाइम। अब आप लोग हमेशा पूछते थे ना कि डिम्पो और बेला के हमेशा बच्चे एक ही जैसे होते हैं, एक ही जैसे ब्लैक एंड वाइट, बट इस टाइम ऐसा नहीं है। इस टाइम उसने 3 बच्चे दिए और तीनों भी अलग है। एक ब्लैक दी, एक उसकी माँ नहीं थी क्या, मतलब सौतेली माँ, उसमें वहाँ खेल रही है। हाँ, वो खेल रही है वहाँ पे, तो उसकी जो माँ थी ना, वो उसके जैसा बच्चा दिया, डिम्पो की माँ थी वो, उसकी मुँह बोली माँ, उसकी सगी माँ नहीं थी। दूध पीती थी। हाँ, जो लोग मेरे पुराने व्यूवर होंगे, लोगों को पता होगा कि एक बिल्ली थी जिसके 2 बच्चे थे, उसके दोनों बच्चे मर गए थे। गली की थी, हमारी नहीं थी, हमारी नहीं थी, वो गली की थी। तो वो बहुत परेशान रहती थी, तो हम लोग ने क्या किया, हम लोग को उसी टाइम पे, हाँ बाबू तुमको कहाँ से मिला था बच्चा? बच्चा मिला था 7 नंबर, 7 नंबर बड़ी मंदिर के पास। वो बच्चा अकेला चिल्ला रहा था, छा 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 चिल्ला रहा था, यानी कि वो डिम्पो थी। वो बच्चे को लेकर आके वो बिल्ली के पास छोड़े थे, उसको ऐसा लगा कि ये मेरा बच्चा है, और ये बच्चे को लगा कि वो मेरी माँ है, और ये दोनों जब से माँ बच्चे के जैसे रहने के, और डिम्पो उसी का ही दूध पीने की। और बच्चे भी उसने उसकी माँ की तरह दी है। आज इस बार उसने एक बच्चा दिया जो बिल्कुल अपनी माँ की तरह दी है, तो ऐसा है। और यहाँ से निकले, अपन निकल रहे, वो आएंगी। तो और डिम्पो कितने साल की हो गई? मुझे कमेंट आया था डिम्पो कितने साल की है, तो उसमें कितने 1-1.5 साल की थी जब उसको लेकर आए थे तुम लोग। 3-3.5 साल की हो गई डिम्पो। डिम्पो 3-3.5 साल की हो गई है, 3.5 साल पकड़ सकते हैं आप लोग आराम से, हाँ, है ना? तो ऐसा। और घर पे जाके अगर पॉसिबल होगा तो मैं तीनों बच्चे फिर से आप लोगों को नज़दीक से दिखाऊंगी कि कैसे दिखते। बाहर से आई मैं 15 मिनट में मेरी हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई, मेरे से नहीं होएगा। बाबू का आपके भाईजान बोल रहे चल बोले कुछ तो काम करके आते हैं, अपन इतने सारे काम बताया बाकी है, पहले मेरे से नहीं होएगा। पसीना देख रहे हो, गर्मी तो है, उसमें कोई डाउट नहीं है, गर्मी बहुत है, लेकिन मुझे अजीब ही हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है हद से ज़्यादा। वैसे तो मैं घर में अच्छी कोल्ड कॉफ़ी बना लेती हूँ, मुझे बाहर की ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अभी पीने का मन किया तो मैं बोली लेके दे दो एक मेरे को पीने को। तो उन्होंने 2 लेके आए, दोनों भी अलग ही से इंस्टेंट कैफे, और ये चिल्ड मिलाते। चलो खैर, मैं तो नहीं जा रही कहीं, अभी 1-2 काम अगर उनसे होता है गाड़ी का तो वो खुद ही कर सकते हैं। अम्मी की तरफ से गिफ्ट लाने का बाकी है, नहीं कि मैं बोली थी लाने का, तो गाड़ी लेके जाएंगे तो खुद ही गाड़ी में डाल के लेके आ जाएंगे। ये पंछी का पिंजरा चेंज करने का, वो टैंक के लिए जो है वो उसमें मेरी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वो मेरे को ही समझता है, मैं ही ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि वो मेरी हॉबी है, उसमें वो हेल्प कर देते। तो बाद में करूँगी। क्या हुआ डिब्बो? मैं, ये है हमारी लाडली, ये है बिल्ली, ले 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 मेरा बेटा, इधर इधर एल। क्या चिल्लाती रे बाबा ये सच्ची, ये है इसकी माँ की जैसी बिल्कुल। चुप बेटा, डिम्पो उसको ले। अब दूसरा बच्चा, ये है इसका पहला बच्चा, ब्लैक है, और मुंह देखो ना इसका भी, आप देखोगे तो ऑरेंज कलर दिखेगा, है ना? इसकी आवाज़ कम है। यह है बिल्ला। और 2 मिनट, हाँ मेरा कैमरा शेक हो रहा होगा मुझे पता है। इधर लाडो, ये भी बोकू है, मुंह दिखा, ये देखो इसका भी मुंह थोड़ा सी ऑरेंज है। इसकी तो आवाज़ ही नहीं है ना? तो इससे क्या साबित होता है, बिल्ली की आवाज़ सबसे ज़्यादा है। दिखाओ आप इसे एक बार। तो ये देखो, ये है तीनों बच्चे, दिखाओ बेटा, इधर दिखा मम्मा, ये देखो ये तीनों बच्चे, 2 लड़के और 1 लड़की। मुंह दिखा मम्मा, ये मुंह दिखा रे छोने। तो इससे यही साबित होता है कि लड़कियां बहुत ज़्यादा चिल्लाती है ना, चाहे जानवर की लड़की हो या इंसान की लड़की हो। ऊपर वाले नहीं दिया है, ये पहले से डाला है अंदर। कितना बोलती रे टोकली। ये बच्चे लोग जब पैदा होते हैं ना,
तो इन लोग के अंदर ना जू होती है, वो है ना माँ चाट चाट के फिर बाद में साफ कर देती है। ये कालू है ना, ये पहला बच्चा है, और ये है दूसरी बच्ची, और ये है तीसरा बच्चा। चलो ये लोग का भी कुछ नहीं दिखता है, 20 डेज तक के लोग की आँख जो है ऐसी बंदी रहेगी। पर कितनी खूबसूरत है ना ये, उसकी माँ की तरह बिल्कुल। कितने खूबसूरत थे चिन्नू मुन्नू। ये देखो डिम्पो को कुछ फर्क नहीं पड़ता है मैं क्या कर रही हूँ। है डिम्पो, मेरी बेटी है ना तू, बेटी है ना मेरी, बोलती भी नहीं। देख क्या हुआ, क्यूट क्यूट ले ले, तेरे बेटों को ले ले, ले बेटा, ले बेटा को ले, बेटा को ले, बेटा ले, बेटी को ले। ठीक है, सब सही है अभी। हाँ डिम्को, जाऊँ जाऊँ क्या मैं? नहीं जाऊँ, नहीं जाऊँ क्या? एक बार माँ बोल, माँ बोल, बोलती क्या? बीजी औरत। डिम्पो, खाना दूँ, खाना दूँ क्या? देखिए आप लोगों ने बच्चे लोग को, उसके तीनों बच्चों को। तो कल मैंने ना ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं किया था, वही जो आखिरी बात की थी आप लोगों से, उसके बाद तो मेरी हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो मैंने ब्लॉग पे ध्यान ही नहीं दिया। मैं बोली नहीं कल कंटिन्यू करूँगी, इसलिए अभी मैंने उसके बच्चों को शूट किया और आप लोगों को दिखाया। देखो अभी भी। डिम्पो बोलना कुछ, इस टाइम तो बिल्कुल अलग बच्चे दी तूने, है ना? एक्चुअली वो अभी ना खाना खाई है, खाना फिनिश करके लेटने गई है, तो उसको नींद आ रही है, आलसगिरी आ रही है। वो भी बहुत मोड़ी है हमारी बेटी, 3.5-4 साल की हो गई है, लेकिन जानवर लोग का ऐसा है ना कि आप लाड़ करो तो प्यार मोहब्बत माया वैसे ही देंगे जैसे एक इंसान का बच्चा देता है, और अगर आप उनको मारो पीटो तो फिर अपना जानवरपन वो दिखाते हैं, कभी पंजा मारेंगे, कभी कुछ कभी कुछ। तो ऐसा वैसे भी डिम्पो जो है ना, डिम्पो की एक आदत है, उसके पेट पे अगर मेरे अलावा किसी ने भी हाथ लगाया, भले वो प्रेग्नेंट है या नहीं है, वो सामने वाले को नहीं छोड़ती है। वो उन्हीं को परमिशन देती है खुद को हाथ लगाने की जिसको वो जानती है। और वो जैसे इंसान नोटिस करते हैं उसमें हर जानवर में होता है वैसे तो, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा है। वो नोटिस करती है सामने वाला मेरे को तकलीफ पहुंचाने वाला है या मुझे लाड़ करने वाला, 2-3 बार उनको नोटिस करेगी, उसके बाद ही वो मतलब वो करती है। बहुत सारे लोग से 2-3 बार मिलने के बाद भी नाराज़ रहती है, हाथ नहीं लगाने देती खुद को, तो ऐसा है उसका। खैर ये व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। मैं कुछ दिखा तो नहीं पाई ये व्लॉग में ज़्यादा कुछ आप लोगों को, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और अभी भी मेरे को दर्द है। एक्चुअली ना मेरे मसल्स जो है ना कल बहुत ज़्यादा पेन हो रहे थे, उसके बाद मेरे पेट में जो दर्द शुरू हुआ था वो तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो ऐसा तो कोई नहीं, अभी मैंने ना फिर भी है ना संडे है बोली, मैं बोली चलो मेरी हालत ठीक, मतलब मेरा पेट ख़राब है तो क्या हुआ, आज मेरे लिए खिचड़ी कर लूँगी और आपके भाईजान के लिए मटन बना देती हूँ। कोई समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बनाऊँगी, तो ऐसा है। खैर जो भी बनाऊँगी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी अगर हिम्मत रही तो। बाकी अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना, अपनी दुआ में याद रखना, बाय।